नमस्कार। तो लीजिए सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी आज कथा मंथन में बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मोजे बेला के मंगरू ठाकुर से कांस्टेबल हो गए तो नाम हो गया मंगल सिंह। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली, गांव का मुखिया हो गया, नाम हो गया कालिका दिन। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरक चंद्र कुर्मी अब हरकू हो गया। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार मांचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है, परंतु उसके मुख पर अभी भी एक प्रकार की गंभीरता, चाल में अकड़ और एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का कोई प्रभाव ना पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, 2 बैल हैं और एक हल्की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अभी भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। बीमार जरूर पड़ा, कुआर मास में मलेरिया से कभी ना बचता, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए चंगा हो जाता। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा, यह समझकर कि अच्छा तो वह हो ही जाता है, परवाह न की। परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरकू चारपाई से ना उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सिंके पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गदापूर्णा की जड़। इन औषधियों से कोई फायदा ना होता था। हरकू को विश्वास हो गया अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना ना भाई। दूसरे दिन कालिका दिन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक आम बात है, दवा लाकर देना उसे दूसरी बात। पहली बात शिष्टाचार से होती है और दूसरी सच्ची संवेदना से। ना मंगल सिंह ने खबर ली, ना कालिका दिन ने, ना किसी तीसरे ही ने। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ देते तो कहता, भैया दवा नहीं लाए? मंगल सिंह कतरा कर निकल जाता। कालिका दिन दिखाई देते तो उनसे भी यह प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा लेते। या तो यह सोचता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना आती नहीं, या पैसों को जान से भी प्रिय से ज्यादा समझा जाता था। उसने कभी दवा के दाम की बात भी नहीं कही, ना दवा आई, और दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित भी किया। बेला में होली ना मनाई गई, ना अबीर उड़ी, ना गुलाल, ना डफली बजी, ना भंग की नालियां बही। कुछ लोग मनी मन हरकू को कोसते जरूर थे कि बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मर जाता, लेकिन निर्लज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। यह शहर न था जहां कोई किसी के मरने में शरीक नहीं होता। हरकू के खेत गांव वालों की नजर पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पात से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनके 3-3 फसलें होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मंचले किसान लाला ओंकारनाथ को चैन न लेने देते। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, तो कोई नजरानों की दुनी रकम। लेकिन ओंकारनाथ सबको टाल रहे थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है, वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु जब गिरधारी क्रियाक्रम से निर्वृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने को आया, तब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओंकारनाथ, नहीं नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरकू ने उन्हें 20 साल तक जोता।
उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने के 100 रुपए अलग से। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा। जो कुछ जमा जत्था थी दादा के काम में उड़ गई। अनाज खलियान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई है, रुपए कहाँ से लाऊं। ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत तो नहीं कर सकता। नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेचकर 50 रुपए जमा कर सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होंगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं चंदा दो तो कहीं इनाम, इन्हीं के मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए की डालियां उड़ जाती हैं। जिसे डाली ना दो वही मुंह फुला लेता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरसते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। कभी कानून को आ जाते हैं तो कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। अगर उनकी मेहमान नवाजी ना करूं तो सबकी आंख का कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं। लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाए हैं कि एक से रुपए सता कर लो और दूसरे को रो रो करके दो, यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं। हरी इच्छा, नजराने से एक भी पैसे रियायत ना होगी। अगर एक हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल ना करोगे तो खेत जोतने ना पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर लूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बेलों को बेच दूं तो खेती लेकर क्या करूंगा। घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला कौन है? फिर बाप दादाओं का नाम भी डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 से 30 रुपए से अधिक ना मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपए ही सिर पर चढ़े हैं, वह एक पैसा भी ना देगा। घर में गहने भी नहीं है, नहीं तो उन्हें बेच देता। ले देकर एक हंसली है, वह भी बनिए के घर पड़ी है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय ना सूझता। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता, रात को नींद ना आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। वह भूमि जिसे उसने वर्षों से जोता, खाद से पाटा, मेड़े रखी, उसकी मेड़े बनाई, आज उसका मजा दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उसके तो नाम भी उसकी जीवा पर उसी तरह आते थे जैसे उसके तीनों बच्चों के नाम। कोई 2400 था तो कोई 2200, कोई नाले वाला तो कोई तलैया वाला। इन्हीं नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसके आंखों के सामने आ जाता। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हों। यही सोचते सोचते दिन निकल गए। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दिन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था हरकू आज ही मरा, क्योंकि उसका सारा जीवन इन्हीं खेतों पर अवलंबित था। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री ना थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दिन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लतेड़ा। कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चला है, देखे कौन मेरे खेत में हल ले जाता है, अपना और उसका लहू एक कर दूं। पड़ोसी ने भी उसका पक्ष लिया। आपस में यह चढ़ा उतरी नहीं करना चाहिए, सबने कहा। नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरोगे? सुभागी ने समझा, मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती हैं, वृक्षों को जड़ से उखाड़ती हैं, सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दिन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या होगा, कैसे जीवन कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले मर जाना ज्यादा अच्छा समझता है। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में होती थी। उसे गांव के मामलों में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन ना था पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार सब उसका मुंह ताकते थे। अब वह मर्यादा कहाँ? अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आएगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नांद में लगाएगा? वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर हल चलाता था। अपने लहलाते हुए खेतों को देखकर फूला ना समाता था। खलिहान में
अनाज का ढेर सामने रख के अपने को राजा समझता था। यह सब सोचते सोचते गिरधारी की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दिन से जलते थे कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते, किंतु वह उनसे खुलकर ना बोलता। वो सोचता कि मैं सबकी नजरों से गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा लिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा ना पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा, पर दादा के ऋण से उकऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को उतर रहा था। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बड़े हलों की मरम्मत करने लगा। इधर गिरधारी भी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। अपने हलों को निकाल कर देखता कि उसकी मुठिया टूट गई है, किसी की फाल ढीली हो गई है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया और दौड़ा हुआ बड़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे भी हल बिगड़े हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता तो कोई जमींदार की चौपाल से धान के बीज लिया आता। कहीं सलाह होती किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती पानी बहुत बरस गया है, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी सबकी बातें सुनता और जलहीन मछली की भांति तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, अब गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई ग्राहक आवे तो निकाल दूं, एक ग्राहक तो हम ही है, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी रुपए क्यों नहीं देने आते हो, या देने नहीं है वैसा कहो, 3 महीने से हिला वाला करते चले आते हैं, अब कौन खेती करते हो जो तुम्हारी फसल के अगोरे बैठे रहे। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहजी जैसे इतने दिन माने हो और एक दिन मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे में बात की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर की बात घर में ही रह जाए, कभी कभी आंख से देख लिया करूंगा। मंगल, मुझे अभी ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन अब मैं घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो मेरे पास भूसा है। मंगल, बड़ा बदमाश आदमी है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में कर ली। गिरधारी ने अब बैलों को ना जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषाद में नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन का आधार, मेरे अन्नदाता, मेरे मान मर्यादा का रक्षा करने वाले आज मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भरकर ले गई तो चारपाई पर ना था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया तो वह ना लौटा तो रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो, आज सारे दिन कहाँ रहे। यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर ना दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जाई, वही पकड़ी, वही सोता। कालिका दिन ने कहा, अरे गिरधारी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान है, कहाँ से आ रहे हो। यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चली। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन ने चीख मारी और हल बैल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत ही ना पड़ी।
गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीने घर पर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वह मजदूर है। सुभागी अब पराए गांव से आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह पंचायत में नहीं बैठती क्योंकि वह एक अब मजदूर की माँ है। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर जाकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की भी आवाज सुनाई देती है। वह किसी से नहीं बोलता, किसी को छेड़ता भी नहीं। उसको केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों में भी जाने से डरते हैं। तो यह कहानी थी बलिदान, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद।